हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं 6.1 मैथ का है, क्लास 9 का। चैप्टर नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स, राइट, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर 6.13 लाइंस ए बी, ये है 6.13 हमारा जो है ये फिगर है, ठीक है, इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ होता है। इन द फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ए बी और सी डी लाइन है। इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, और ओ पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे कोई लाइन किसी को काटती है। तो ये क्या है? ओ पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए ओ सी, अगर ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई, तो बी ओ ई कौन सा हो जाएगा? बी ओ ई, और ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो बी ओ डी बताओ। सबसे पहले तो हमें क्या बताना है? बी ओ डी बताना है, ये वाला एंगल बताना है, एंगल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है, पी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री का, बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री का, और फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंड सी ओ ई। तो हमें क्या क्या फाउंड करना है? एक तो सी ओ ई, मतलब सी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, और एक करना है बी ओ ई, बी ओ ई मतलब बी ओ ई ये वाला एंगल ढूंढना है, ये और ये कितना है? 70 डिग्री का है। समझ में आया? तो हमें ये फाइंड करना है। अब देखो लाइन में दिया हुआ है, ये ए बी है पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा? ये जब ये लाइन होती है स्ट्रेट, तो ये कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है, और जो ये पूरी होती है, ये कितनी होती है? 360 डिग्री की होती है, तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो देखो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, दिया हुआ है इन्होंने चीज, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। बी ओ डी 40 डिग्री है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सब चीजें इन्होंने हमें दी हुई है, इसीलिए जो ए ओ सी है वो बी ओ डी के इक्वल है। देखो ए ओ सी इक्वल है बी ओ डी की, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, बी ओ डी के, ठीक है, बी ओ डी के इक्वल है, मतलब ये वाला फर्स्ट एंगल सेकंड वाले एंगल के इक्वल है, नीचे वाला, ठीक है, वो डी लिखा है आपने, बी ओ डी ये वाला एंगल। तो जब हम कहते हैं कि जब कोई दो इस तरह से कोई इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये वाला एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ना। तो जब बी ओ डी 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा, ये जो हमारा 40 डिग्री का। और इन्होंने हमें कहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो जब ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का मान जाएगा? क्योंकि देखो ए ओ सी कितना है जी? 40 डिग्री का है ना, और ये सी ओ बी बी ओ ई का है बी ओ ई, तो बी ओ ई जो है हमारा प्लस बी ओ ई हमें नहीं पता कितने का है, लेकिन ये दोनों के दोनों एंगल कितने हैं? 70 डिग्री के हैं। समझ में आया? मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 70 डिग्री का है। अब इसका तो हमें पता है कि 40 डिग्री का है, इसका नहीं पता, इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा बी ओ ई है वो 30 डिग्री का है, तो हमें पता है कि जो बी ओ ई है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बी ओ ई तो हमने बता दिया कितने डिग्री का। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल बताना है कि कितने का है। अब हमें बी ओ ई का पता चल गया कि ये 30 डिग्री का है ना, और ये जो ए और बी है ये पूरा मिला के क्या बन रहा है? ए ओ सी प्लस सी ओ ई, ये वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, सी ओ ई प्लस ये वाले एंगल की बात हो रही है ई ओ बी, या बी ओ ई लिख लो, बी ओ ई। तो ये तीनों एंगल किसके इक्वल है भाई? 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि जो ए और बी है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है जो कि
180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो AOC कितना 40 डिग्री दिया हमने अभी निकाला, यहाँ पे AOC 40 डिग्री है। और ये कितना C जो हमारा BOE है वो कितना है भाई 30 डिग्री है, अभी निकाला। ठीक है, तो ये वाला निकालना है COE कितना है तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 और 30 कितना होता है 70, कितना हो जाएगा 110। तो जो हमारा COE है वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया जी 110। अब देखो COE निकल गया। अब जब हमारा COE निकल गया है तो ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल अगर आप निकालेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है भाई 360 डिग्री का होता है। ठीक है, माइनस 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। तो 250 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको क्वेश्चन में समझो। देखो हमें बताया कि AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पे, AOC प्लस BOE होता है 70 डिग्री जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और BOD 40 डिग्री का ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हमने निकाला उसको कि भाई ये स्ट्रेट एंगल है, दैट्स व्हाई जो ये ऑपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसीलिए हमारा AOC 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि BOE निकाल रहे हैं वहां पे हम, तो BOE निकालेंगे तो 30 डिग्री का आया हमारा। ठीक है, BOE 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं तो AOC प्लस BOE प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या है लीनियर पेयर बना रहा है। AOB क्या है लीनियर एक लाइन बना रहा है जो कि 180 डिग्री की होती है। तो 70 प्लस 70 में पता है कि वो 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है, प्लस COE इज इक्वल टू 180 माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 110। और अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से हम COE को माइनस कर देंगे तो हमारा 250 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? लिखना है फटाफट लिखो, देखो करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14, यहाँ पे फिगर दी हुई है 6.14 बाई, फिगर में क्या है, फिगर में है लाइंस XY एंड MN, जैसे कि लास्ट टाइम कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि XY और MN यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे। ठीक है, एट O पॉइंट ऑफ POY। अगर POY की बात करते हो क्या है 90 डिग्री की क्या कर रही है, तो परपेंडिकुलर बना रही है यहाँ पे, ऑलराइट। एंड A रेशो B इज इक्वल्स टू 2:3। देखो A और A रेशो B है, जो कि A को मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 और B को मान लेते हैं 3। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है A रेशो B मतलब A इज इक्वल्स टू 2 और B इज इक्वल्स टू 3 हो गया यहाँ पे। समझ में आया? चलो जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन दी फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O पॉइंट, मैंने कहा कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को। फिर दिया है कि POY जो है वो 90 डिग्री की है, तो कितनी है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, ऑलराइट। ऑल्सो गिवन A रेशो B 2:3 है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे कि A हमारा 2x है और B हमारा 3x है। ठीक है, अब XOM प्लस POM प्लस LO, देखो XOM मतलब ये वाला एंगल फर्स्ट वाला एंगल, फिर MOP मतलब ये वाला एंगल मतलब सेकंड वाला एंगल, और ये 90 डिग्री का एंगल। ये क्या कर रहा है XY बना रहा है, पूरी लाइन बना रहा है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब पहले हम XOM को देख लेते हैं कि XOM क्या है। XOM मतलब हमारा B है और B को हमने क्या माना 3x माना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। फिर POM क्या है, POM अगर ये वाले एंगल की बात करें तो क्या है, ये A है, A मतलब 2x क्योंकि रेशो में दिया इन्होंने, तो POM किसके इक्वल हो जाएगा भाई 2x के इक्वल हो जाएगा। और ये सीधे दिखाई दे रहा है कि परपेंडिकुलर XY की सीधी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है और तीनों क्या कर रहे हैं 180 डिग्री का जो है हमारी एक लीनियर पेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री के। समझ में आया? अब देखो 3x 2x कितना होता है 5x, 90 डिग्री का 90 डिग्री, तो 90
90 को दे जाएंगे, कितना बचेगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 बच जाएगा हमारे पास में, ये कट गया सॉरी 90 डिग्री। अब 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री बच जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा जाएगा तो डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 18 डिग्री आ गई। अब इन्होंने हमें क्या दिया था कि b रेशियो में दिया था, तो XOM क्या है b है, XOM की बात करें तो ये b है, तो b इक्वल्स टू क्या 3x, x की वैल्यू हमारे पास में 18 है तो 3 into 18 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब यहाँ पे 2x दे दिया, POM क्या है a के इक्वल है और a क्या है 2x है, तो 2x मतलब क्या कि 2 into 18 इज इक्वल्स टू 36 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो XO देखो, अब XON की अगर बात करें XON मतलब ये वाला एंगल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, MOY इज इक्वल्स टू एंगल POM प्लस एंगल POY, सारे इसमें प्लस हो जाएंगे। तो देखो 36 डिग्री प्लस हो रहा है प्लस 90 डिग्री हो रहा है, 36 डिग्री मतलब क्या POM। तो अगर POM की बात करें तो POM ये वाला एंगल, ठीक है, और कौन सा POY ये वाला एंगल है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बना देंगे, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दैट्स व्हाई 36 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। और ये क्यों है इस तरह से, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि वर्टिकली अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हम एंगल्स की बात करें, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल होगा, ये 1 दे दिया हमने, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ठीक है। 5 6 7 और 8। अब जो ये वाला एंगल है ये इसके भी इक्वल होगा, 1 जो है वो 5 के भी इक्वल होगा और 1 जो है वो 3 के भी इक्वल होगा और जो ये 3 है ये 7 के भी इक्वल होगा। तो इस तरह से होगी इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे ही बात करें जो 2 है वो 4 के इक्वल होगा, जो 4 है वो 8 के इक्वल होगा और जो 8 है वो 6 के इक्वल होगा। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज होती है जो हम एंगल्स करते हैं, जब बाइसेक्ट करती है कोई लाइन, इस तरह से। आगे क्वेश्चन आएंगे उसको समझना तुम, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा 126 प्लस कर लेते हैं तो 126 आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, देखो इन फिगर 6.15 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 6.15 में PQR है जो PRQ के इक्वल है। ये कह रहे हैं कि PQR है जो ये वाला एंगल है, फर्स्ट वाला एंगल, ठीक है, ये PRQ मतलब इसके इक्वल है, मतलब 1 इक्वल है 2 के, इन्होंने हमें ये कहा है, ठीक है। then prove that PQS PR is equals to PRT। कि अब तुम हमें बताओ कि जो PQS मतलब ये वाला एंगल है, ये PRT मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है। अब तुम हमें ये बताओ कैसे इक्वल है। तो देखो भाई PQS प्लस PQR is equals to 180 डिग्री, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें कि जो PQS है ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस PQR प्लस PQR दोबारा बनाते हैं इसको। देखो ये क्या है, हमने इनको कहा देखो कि PQS जो है, जो ये वाला एंगल है, PQS जो ये वाला एंगल है, प्लस PQR और जो PQR जो ये वाला एंगल है, ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये किसके इक्वल है भाई, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। अब हम कह रहे हैं कि PRQ जो ये वाला एंगल है PRQ और PRT जो ये PRT है, ये भी क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब PRQ और PRT भी क्या कर रहा है, PRQ और PRT भी क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, जो कि क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये भी लीनियर पेयर हो गया और ये भी लीनियर पेयर हो गया, ठीक है।
अब इन्होंने हमें कहा कि भाई देखो, हम कह रहे हैं कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, हम कह रहे हैं कि पी क्यू आर ये वाला एंगल पी आर क्यू के बराबर है। मतलब हम तो इन दोनों, हम तो जो इंटीरियर एंगल है, जो अंदर वाले एंगल है, हम तो इनकी बात कर रहे हैं। हम तुमसे एक्सटीरियर एंगल जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने बताई, क्योंकि क्या पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, जो पी क्यू एस है और पी क्यू आर है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री का बना रहे हैं भाई, और ये वाला एंगल क्या कर रहे हैं, 180 का बना रहे हैं। तो चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 प्लस 180 बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये भी और ये भी हम 180 बना रहे हैं, 180 प्लस हो जाएगा हमारा 360। तो 360 डिग्री जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीरियर एंगल्स है वो एक दूसरे के, जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है। देखो दैट्स व्हाई फर्स्ट वाली इक्वेशन से और सेकंड वाली इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू एस है, जो पी क्यू एस ये है वो पी क्यू आर के बराबर, पी आर टी के बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के इक्वल है, ठीक है। प्रूव्ड समझ में आया? एक और समझो। इन्होंने हमें कहा कि इंटीरियर एंगल जो है हमारे इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल है कि नहीं, तो मुझे हमें बताओ कि कैसे है। तो भाई हमने कहा कि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री का बना रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री का बना रहा है, और तुमने कहा कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, तो हम भी तो कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये भी तो 180 डिग्री का बना रहा है। अब समझ में आया? ये दोनों मिलकर 360 ठीक है। चलो देखो भाई, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट कि फिगर 6.16 में दिखाया गया है तुम्हें कि भाई देखो जो x प्लस वाई है वो बराबर है w प्लस जेड के, ठीक है। मतलब ये दे दिया इस तरह से तुम्हें कुछ, ठीक है। इनको नाम भी दे दिया, नाम भी दिया है क्या इनको? ये नाम दे दिया इनको, ठीक है। तुम पहले लिख लो पहले लिखो फटाफट। तो देखो ये नाम दिया हुआ है Z, W, X और Y। इन्होंने हमें कहा है कि जो x प्लस वाई है, जो x प्लस वाई मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, और बराबर है w प्लस जेड के। w प्लस जेड मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो तो बताओ कि जो AOB है, AOB ये एक लाइन है, ये प्रूव करो। दिख रहा है हमें भी कि ये एक लाइन है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? तो पहले हम एज्यूम मतलब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि AOB एक लाइन है। तो एक लाइन है, AOB एक लाइन है, AOB, जिस पे यहाँ पे इस तरह से कोई एंगल बन रहा है। इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम w है और इसका नाम z है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि AOB एक लाइन है। तो जब AOB एक लाइन है तो कितनी होगी? जब एक लाइन होती है तो कितनी होती है? 180 डिग्री की होती है। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री की। जो x और y है वो क्या कर रहा है? 180 डिग्री की लेने पेयर बना रहा है। ऐसे ही जो z और w है वो भी क्या कर रहा है? एक 180 डिग्री का है, हमारे पास में एक यहाँ पे एंगल प्रिपेयर हो रहा है, तो w प्लस जेड भी 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड तुम लोगों ने हमें कहा है क्वेश्चन के अंदर, दैट्स व्हाई जो हमारी अजम्पशन है, जो हमने माना था
कि AOB एक लाइन है जो कि एक लाइन के ऊपर ये एक एंगल है, एक एंगल ये इसको यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, और ये मतलब एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है। जो ये y है और x है वो एक लीनियर पे बना रहा है, और जो z है और w है वो एक लीनियर पे बना रहा है। सो ये की क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। भाई लाइन के ऊपर तो बनेगा लीनियर पेयर भी, ठीक है। तो हियर आवर असम्पशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने माना था वो बिल्कुल ठीक निकली हमारी बात। दैट्स व्हाई AOB इज अ लाइन, प्रूव्ड। अब इसको आराम से लिखो, कहीं जाना है तुम्हें, फिर इतनी जल्दी क्यों करते हो। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज दैट इन फिगर 6.17, ये 6.17 फिगर है भाई, 6.17 फिगर है। ऑलराइट, मैं इसको सर्कल में क्यों लेती हूँ, मैं क्यों बताती हूँ कि भाई ये सिर्फ फिगर का नाम है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं तुम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट ना कर दो। दैट्स व्हाई। तो फिगर 6.17 में क्या कहा गया है कि POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, उसके ऊपर एक OR परपेंडिकुलर बना हुआ है और एक दूसरी रे भी है जिसका नाम है OS। ये क्या है, सारी की सारी रे है। ऑलराइट, OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज OP और OR। OP और OR के बीच में कोई और दूसरी भी एक और यहाँ पे रे आ गई है, ठीक है, एक और। तो हमें प्रूफ करना है कि ROS, जो एंगल ROS है, जो एंगल ROS है वो हाफ है QOS का माइनस POS का। QOS में से अगर POS को माइनस कर दे तो हमारा क्या बचेगा, ROS बचेगा। हमें ये बताना है, ठीक है, तो मतलब हाफ है, तो ये बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे, देखो ROS बराबर है ROP के, देखो ROS बराबर है POS के, ROP माइनस जो ROS है, जो ये पूरा है, जो ये है ROS किसके बराबर है, ROP माइनस POS। देखो जो ROS, जो ये वाला एंगल है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ROP में से, ROP मतलब ये पूरे एंगल में से अगर हम POS अगर हम इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल बचेगा। अगर इस पूरे में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, ठीक है, ये कहा है इन्होंने। तो क्या ये हमारी फर्स्ट हो गई इक्वेशन कि भाई ROS जो है वो ROP में से अगर हम POS को माइनस कर देंगे तो हमारा ROS बचेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है। फिर ROS इक्वल्स किसके हैं, ROS QOS माइनस QOR, क्यों कह रहे हैं QOS मतलब ये पूरा एंगल, QOS माइनस QOR की QOS में से अगर QOR को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ROS बचेगा। तो दो ROS हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, दो ROS हो गए, है ना। तो जब ये दो यहाँ पे, अब देखो आगे हमें पता चला कि भाई किसको हमने किसमें से माइनस किया है। तो देखो एंगल ROS है किसके इक्वल, ROP में से POS को माइनस कर देंगे। ROS किसके बराबर है कि ROP में से अगर हमने ROS किसके इक्वल है कि ROP में से, POR या ROP बोल सकते हैं इसको, कि ROP में से अगर POS को माइनस कर देंगे तो हमारा ROS बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ROS किसके बराबर है कि QOS में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल बचेगा, है ना। तो दो ROS हो गए यहाँ पे हमारे पास, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ROS, ठीक है, ROP माइनस POS, ठीक है, प्लस कर लेते हैं इनको, और QOS और POS, हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो ROS थे, तो जो ये दो था मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता है तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, मतलब इस पूरे को डिवाइड करेगा तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो हाफ एंगल QOS माइनस POS, ठीक है। QOS में से
QOS माइनस POS, QOS ये वाला एंगल में से अगर हम POS को माइनस करेंगे, QOS माइनस POS, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ROS। ये वाला एंगल बचेगा, इसका नाम क्या है? SOQ। तो हम कहेंगे कि जो ROS है हमारा वो हाफ है QOS माइनस POS के, इन्होंने हमसे पूछा था। ठीक है, ये जरूरत नहीं है लिखने की, इसको हटा दो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। This is the sixth question of this exercise and the last question also। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका। तो 6 में क्या कहते हैं, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें फिगर को खुद से परफॉर्म करना है। देखो कैसे करना है। it is given that x y z is equal to 64। सबसे पहले तो ये देखो कि जो x y z है वो 64 के इक्वल है। ठीक है, फिर एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। तो जो एक्स वाई है वो P की तरफ भी एक्सटेंड कर रही है लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक फिगर बनानी है। इफ रे वाई ओ बाइसेक्ट जेड वाई पी, अगर जेड वाई पी एक एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को जो बाइसेक्ट करेगी कोई, तो वाई ओ उसको बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने दिया है कि जो हमारा है, जो एक्स वाई है, एक्स वाई प्रोड्यूस कर रही है पी की तरफ, तो एक्स वाई हमने एक लाइन बनानी और उसको पी की तरफ हमने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, पॉइंट पी तक ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम। तो इफ रे वाई ओ, तो वाई ओ क्या है? एक रे है, कहाँ पे है? जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी पे एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये तो हमारी फिगर हो गई। अब आगे आते हैं, फिगर में इन्होंने कहा है कि जो हमारा एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 के इक्वल है, तो एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री के इक्वल है। ये तो हमें दिया हुआ है। नाउ जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड, देखो जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड, ये पूरा एंगल क्या कर रहा है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। मतलब देखो जेड वाई पी, ठीक है, एक तो जेड वाई पी और एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड और एक एक्स वाई जेड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर रहा है? 180 डिग्री की लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रहा है। तो जेड वाई पी तो हमारा हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है? 64 तो है, तो 64 हमारे पास में है। ये वाला एंगल अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस 64 इक्वल्स टू 160 बन जाएगा। तो जेड वाई पी क्या आ गया हमारा? 160। मतलब ये पूरा एंगल जो है जेड वाई पी कितना है? 116 डिग्री के इक्वल है। समझ में आया? अब ऑल्सो गिवन दैट वाई ओ बाइसेक्ट, अब हमें पता है कि 116 को ये वाली जो ओ ये वाला पॉइंट है, ये इसको बाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, तो जेड वाई पी इक्वल्स टू क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड। देखो क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड, दो एंगल अलग अलग बन रहे हैं, तो किसके इक्वल है? 116 डिग्री के इक्वल है। देयरफॉर क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58। अब अगर करेंगे 116 डिग्री को डिवाइड, क्योंकि दो से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है, तो 116 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 58 डिग्री हो जाएगा। तो 116 का आधा कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। तो क्यू वाई पी कितना हो गया? क्यू वाई पी एक एंगल 58 डिग्री का, दूसरा एंगल भी 58 डिग्री का, तो 58 डिग्री है, क्यू वाई जेड भी 58 डिग्री का, दो एंगल अलग अलग हो गए यहाँ पे। अब एक्स वाई क्यू की अगर हम बात करें तो 64 प्लस 58 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 64 डिग्री का है, ये दोनों 116 के हो गए, मतलब 58 डिग्री का ये हो गया और 58 डिग्री का ये हो गया। तो 58 और 64 कितना हो जाएगा? 58 और 64 कितना हो जाएगा? 122। मतलब ये पूरा एंगल हमारा जो क्यू वाई एक्स है कितना हो जाएगा? 122 का हो जाएगा। एक्स वाई क्यू कह सकते हो उसको, एक्स वाई क्यू कह सकते हो इस पूरे एंगल को। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 122 डिग्री का हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें तो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 302। तो QYP आएगा हमारा 58 डिग्री। QYP इन्होंने हमसे पूछा था यहाँ पे, और रिफ्लेक्स एंगल पूछा था तो कितना आ गया 302 डिग्री है। तो XY की अगर बात करें तो हमारा 122 डिग्री का है और QYP हमारा 302 डिग्री का। समझ में आया? यस मैम। चलो जी, ये इसके साथ में हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 60.2।